हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अबॉर्शन। अबॉर्शन के टाइप्स, अबॉर्शन के कॉजेज़ एंड अबॉर्शन के मैनेजमेंट। तो इससे बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्री एक्लेम्सिया के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं अबॉर्शन की। तो अबॉर्शन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस वेट लेस देन 500 ग्राम और बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक्सप्लेशन होना यानी बाहर निकलना ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी हो सकता है और फिटस भी हो सकता है, क्योंकि वो अभी उसने वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस नहीं किया है। तो वो एम्ब्रियो भी हो सकता है और वाइबिलिटी पीरियड मतलब एम्ब्रियो के बाद में क्या बनता है, वो धीरे धीरे फिटस में चेंज होता है, तो वो फिटस भी हो सकता है। वेट कितना होता है उसका? लेस देन 500 ग्राम। और वाइबिलिटी पीरियड हर मतलब कंट्री में अलग अलग है। वैसे ये पहले था 20, जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें 24 है, और जो इंडिया ने माना है वो है 22 वीक्स। तो वाइबिलिटी पीरियड होता क्या है? वाइबिलिटी पीरियड्स वो होता है जिसमें बच्चा यदि जन्म ले लिया, बच्चे ने, बेबी ने यदि बर्थ हो भी गया उसका, तो क्या कर सकता है? वो सरवाइव कर सकता है। उसको अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ये कितना होता है इंडिया में? 22 वीक्स। तो 22 वीक्स से पहले किसी भी एम्ब्रियो या फीटस का बाहर आ जाना, और उसका वेट कितना होता है? लेस देन 500 ग्राम, उसको क्या बोलते हैं अपन? अबॉर्शन। किसी भी रीज़न के कारण, मैटरनल हो सकता है, फीटल का हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, किसी भी रीज़न के कारण जो भी एम्ब्रियो और फीटस होता है वो बाहर आ जाता है पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले, एंड जिसका वेट कितना होता है? 500 ग्राम होता है। अब बात करते हैं कि इसमें यदि क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। तो ये कोई भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इसका पहले आपको ये पूछेगा कि अबॉर्शन है क्या। ये आपको पहले डेफिनेशन दी हुई होगी। यदि आपको दोनों ऑप्शन में हो कि लेस देन 500 ग्राम वेट है और पीरियड बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले हो रहा है, तो आप किसको ये प्रायोरिटी दोगे? तो आप वेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि वेट ज़्यादा मेन होता है इसमें। ठीक है, बाद में बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्शन। जो प्रोडक्ट अबॉर्शन में बाहर निकल गया है, जो प्रोडक्ट बाहर एक्सपेल आउट हो गया है अबॉर्शन में, उसको क्या बोलता है? अबॉर्टस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसमें पहले प्यूरिपेरियम डिपेंड ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन। कि जो प्यूरिपेरियम होता है ये डिपेंड करता है कि वो कितने का है। 22 वीक से तो पहले का ही है ना, तो ये तो डिसाइड नहीं है कि वो 7 वीक का है, 10 का है, 20 का है। जितने का होगा वो उतने का ही प्यूरिपेरियम होगा, पीरियड होगा। फर्स्ट बात ये आती है कि अपन सोचते हैं कि अबॉर्शन हुआ है तो प्यूरिपेरियम नहीं होगा। प्यूरिपेरियम क्या होता है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। जो प्रेगनेंसी में जितने भी ऑर्गन जो मतलब चेंजेज आते हैं वो अपनी वापस नॉर्मल सिचुएशन में आना, उसको क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन बोलते हैं। तो हाँ, अबॉर्शन में इन्वोल्यूशन होता है। ठीक है, फर्स्ट बात ये ध्यान रखना है। और ये डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे अबॉर्शन हुआ है, किस एज पे, गेस्टेशन एज पे अबॉर्शन हुआ है। ठीक है, अगर इन्वोल्यूशन प्रोसेस भी होगी। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं इंसिडेंट्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अबॉर्शन होने के इंसिडेंट्स क्या क्या है? तो 10 to 20% इन क्लिनिकल प्रेगनेंसी। जो 10 से 20% तक अबॉर्शन होते हैं वो किस में होते हैं? क्लिनिकल प्रेगनेंसी में होते हैं। आप बोलोगे क्लिनिकल प्रेगनेंसी क्या होती है? तो वो प्रेगनेंसी जो हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो प्राइवेट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होते हैं उनमें जो मतलब लीगल अबॉर्शन होते हैं उनको क्लिनिकल प्रेगनेंसीज बोला जाता है, उनको क्लिनिकल अबॉर्शन बोला जाता है। तो वो 10 to 20% होते हैं, और 10 to 20% इलीगली प्रेगनेंसी होती है, यानी अबॉर्शन होता है जो बिना
मतलब रजिस्टर्ड इसमें नहीं होते, हॉस्पिटल में नहीं होते, इलीगल होते हैं। ठीक है, इसकी बात अपन आगे करेंगे। 75% बिफोर, ये जो क्वेश्चन आता है, एक घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने परसेंट मतलब जो अबॉर्शन है वो 16 वीक से पहले हो जाते, तो 75% है वो कितने वीक से पहले, 16 वीक से पहले हो जाते हैं। अपन ने बात की वाइबिलिटी पीरियड से पहले की, तो वाइबिलिटी पीरियड होता है 22 वीक, बट जो 75% है 100% में, वो कितने वीक से पहले हो जाते हैं, 16 वीक से पहले। और जो ये 75 का भी 75% है, वो कितने वीक पे हो जाता है, 8 वीक पे। शायद आपको समझ में आ गई होगी कि 75% 100% का 75% 16 वीक से पहले हो जाता है, और जो ये 75% है, इसका 75% 8 वीक से पहले हो जाता है। तो ये यहाँ था इंसिडेंट्स किसका, अबॉर्शन के। अब हम पढ़ रहे हैं ये टाइप पढ़ रहे हैं इसके, कि टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप की बात करें तो अबॉर्शन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस एंड एक होता है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो अपने आप होता है, जिसमें अपन कुछ नहीं करते, ये किसी भी रीज़न के कारण ये अपने आप होगा। मदर या फिर फिटल की कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो क्या होता है, अबॉर्शन होता है, फिटल एक्सपेल आउट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला। इंड्यूस क्या होता है, इंड्यूस होता है जो अपन खुद करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, आप पूछोगे कि अबॉर्शन भला क्यों करवाएंगे, तो कोई भी रिस्क फैक्टर, रिस्क जिसमें रिस्क हो मदर को एंड बेबी को, दोनों को, तो उसके लिए अपन क्या करवाते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवाते हैं। एंड ये टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीगल। लीगल में अपन पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद में इलीगल में आता है जो क्रिमिनल अबॉर्शन है, वो इलीगल अबॉर्शन को ही बोला जाता है, ये इसका ही अदर नेम है। ठीक है, आल्सो नोन एज। ठीक है, सेप्टिक अबॉर्शन, क्योंकि ये इलीगल होता है, इसमें ज़्यादा कोई हाइजेनिक या एसेप्सिस यूज़ में नहीं होता, तो ये एक टाइप, इसमें भी अबॉर्शन आएगा, ये सेप्टिक टाइप स्पॉन्टेनियस में भी होगा, बट वो अलग है, ये सेप्टिक अबॉर्शन अलग है, क्योंकि इसमें क्या है, इन्फेक्शन, सेप्टिक किसको बोलते हैं, इन्फेक्शन को। इसमें हाइजेनिक इलीगल हो रहा है ये। इसमें क्या होता है, मतलब यदि किसी को अपने मतलब अबॉर्शन करवाना है और डॉक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई रीज़न होना चाहिए उसका भी, यदि नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद में बोलेंगे ये इन्फेक्शन क्रिएट हो गया, इसमें अबॉर्शन करवाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये एक टाइप का सेप्टिक अबॉर्शन है। बात ये है। ठीक है, एमटीपी पढ़ेंगे इंड्यूस में, एंड लीगल एंड इलीगल। ठीक है, इसके आगे कोई बात नहीं होगी, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ये कुछ नहीं है, बस यही है कि सेप्टिक अबॉर्शन, ये मतलब सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव अबॉर्शन है वो इलीगल का होता है। ठीक है, फिर अपन पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनियस के 7 टाइप्स होते हैं, वो अपन अलग अलग पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं।